जिस राघवेंद्र के जिस पवित्र वंश में प्रवेश करेंगे उसको हम कहते हैं सूर्य वंश। क्या कहते हैं? सूर्य वंश। और यहाँ पे नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, और मरीच के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के यहीं पर इसी वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुए हैं, यहाँ युवनाश्व नाम के राजा हुए हैं। और इसी वंश में प्रिय भक्तों बहुत बड़े राजा जिनका नाम है भागीरथ। भागीरथ ने गंगा को इस धरा पे लेकर के आए थे। हाँ, भागीरथ नाम के राजा भी हुए। इसी वंश में आगे चल करके एक दशरथ नाम के राजा हुए हैं, बड़े पराक्रमी हैं, अयोध्या पर राज्य करते हैं। एक राजा है, उनकी 3 पत्नी है, परंतु 3 पत्नियों के एक भी बालक नहीं है। हाँ, गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा करके आज चरु का भाग 3 रानियों में बांट दिया। और वहीं पर आज जैसे ही मालूम पड़ा कि 3 पत्नियां आज गर्भवती हो गई हैं प्रिय भक्तों, तो वहीं पर आज पूरी अयोध्या आज सज गई है दुल्हन की तरह। आज पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह जैसे ही सजी है प्रिय भक्तों, तो यहाँ पर अब तुलसी बाबा ने कितनी सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, तुलसी बाबा ने कितनी सुंदर सुंदर चौपाई लिखी है। तो आइए आगे है कौन सा समय कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मेरे मन बस जाओ सीताराम। मेरे मन बस गयो सीताराम। अब यहाँ पर नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। आज नौमी तिथि आई और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त के ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र ने अवतार ले लिया है। बोलिए अवधेश कुमार राम लला की। देखो राम जी आ गए, परंतु कितनी सुस्ती में हम लोग राम राम कर रहे हैं। वैसे कहेंगे अगर नारे लगवाए जाए ना, अभी डंडा लेकर के जय श्री राम करते रहेंगे, परंतु यहाँ राम का नाम कितने आनंद से नहीं हो रहा है। बोलिए अवधेश कुमार राम लला की। आज मेरे गोविंद सचंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रोहेक्षणम सहार वक्षस्त कौस्तवम श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। आज मेरे ठाकुर जी रामचंद्र जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आ गए। और आज एक बात बताऊं आपको, देखो राम कथा का कभी मौका पड़ा तो बड़े सुंदर सुनाएंगे आपको। ये राम जी की कृपा हो गई तो साल में 2 कथा भी हम राम की करते हैं। आपने राम कथा बहुत सुनी होंगी, परंतु आज देखो संक्षिप्त सुना रहे हैं, परंतु गुण रहस्य की बात सुना देंगे। राम जी का अवतार हो गया, परंतु पूरी अयोध्या में किसी को नहीं मालूम, एक ही को मालूम है। किसको मालूम है? केवल कौशल्या को मालूम है कि राम का अवतार हो गया है। हाँ, इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा कौशल्या हितकारी। हाँ, कौशल्या को केवल मालूम है कि राम जी का अवतार हो गया है। माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा आपको पूर्व जन्म की बात याद है मैया? आपने तपस्या करी थी और आपने कहा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दोराव। और मैंने भी आपसे कह दिया था मैया कि आप सरस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तने होहु में आई।
मैं तुम्हारा बच्चा बनकर के आऊंगा। अब देखो कितनी ये माँ और बेटे की जो बातें होती हैं ना, ये बड़ी सुंदर होती हैं। ध्यान से सुनिए, जो माता और बेटे की बात होती है, जरा ध्यान से सुनिए। अब मैया से राम जी कह रहे हैं, मैं तुम्हारा बेटा बन के आ गया हूँ, मुझे अब आपने दर्शन कर दिए, कम से कम अब ये अयोध्या वासियों को तो दर्शन करने दो। जैसे ये बात कही भगवान ने मैया से, तो मैया कहने लगी, तू कोई बेटा बन के थोड़ी नहीं आयो है, तू तो पिताजी बन के आयो है। मैया ने जैसे ये बात कही, राम जी कहने लगे, ऐसा क्यों मैया? अरे बच्चे ऐसे थोड़े नहीं आते हैं, 20 फुट लंबा चौड़ा तेरा शरीर, तू कोई बेटा नहीं, तू तो पिता बन करके आया है। मैया तो मुझे क्या करना चाहिए? अब बेटा तो ऐसे ही पूछता है अपनी मैया से, सब जगह चतुराई दिखाएगा, परंतु मैया के सामने कोई चतुराई चलती नहीं बेटे की। मैया कहने लगी कि लाला मैं अभी कोई दरवाजा नहीं खोलूंगी, क्योंकि तू बेटा नहीं, तू तो पिता बन के आया है। मैया क्या करना चाहिए? ये जो इतना लंबा शरीर है ना, पहले छोटे हो जाओ। बोले ठीक है मैया, मैं छोटा हो जाता हूँ। और ये जो 4 हाथ तेने धारण कर रखे हैं ना, शंख चक्र पद गदा पद्म धारण करके आया है, बेटे की तरह हो, दोनों हाथों को काट दे। राम जी ने जैसे ही सुना मैया की बात, तो 2 हाथ भी काट दिए। मैया अब तो दरवाजा खोल दे, मैं छोटा भी हो गया, मैंने 2 हाथ भी काट दिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। तो क्या कहने लगी है मैया? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे सुशीला अति प्रियशीला, यह परम अनुपा। क्या कहने लगी? अभी तो तू छोटा हुआ है, बच्चे ऐसे थोड़े नहीं होते हैं लाला, अभी तू छोटा हुआ है, बच्चे ऐसे नहीं होते। तेने तो इतने सुंदर ये रेशमी वस्त्र पहन रखे हैं, बड़े सुंदर सुंदर अलंकार आभूषण लेकर के आया है, ऐसे नहीं चलेगा। राम जी बोले तो कैसा चलेगा? मैया बोली तो नंगो है जा तू, कपड़े उतार। अब मैया तो मैया, राम जी बोले कभी कहती है हाथ काट दे, कभी कहती है तू छोटा हो जा, अब कह रही है मैं कपड़ा उतार दूं। तो आज मैया के कहने पर आज राम जी ने आज अपने पूरे कपड़े उतार दिए हैं। तजहु तात यह रूपा, सारे कपड़े उतार दिए। मैया अब तो कम से कम दरवाजा खोल दे, कितनी देर से लोग खड़े हुए हैं, अब मेरा दर्शन करना चाहते हैं। मैया बोली अभी दर्शन नहीं कराएंगे। तो कैसे कराएंगे मैया बता दें, अब और कुछ करना हो तो वो भी कर देंगे। मैया क्या कहने लगे? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, ये चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। मैया कहने लगी ऐसे नहीं खोलूंगी, हाँ सुनी बचन सुजाना रोदन टाना। लाला तू जब तक रोएगा नहीं, जब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैया से कहने लगे राम जी कभी कहती है छोटा हो जा, कभी हाथ काट दे, अब कह रही है नंगा हो जा, अब मैं नंगा भी हो गया, तू कह रही है रो लूं। मैया मैं तो सबको सुख देने के लिए आया हूँ, मैं सबको खुश करने के लिए आया हूँ, तुम मुझे रोने के लिए बोल रही है। प्रिय भक्तों आपने देखा होगा ना, जब बच्चा होता है अगर रोए नहीं ना, तो डॉक्टर भी उल्टा करके पैर के तलवे पे ऐसे करके कर देते हैं और बच्चा रो जाता है। तो वो उस समय का रोना प्रिय भक्तों उसकी स्वास्थ्य का कारण बनता है। अगर बच्चा रोए नहीं तो डॉक्टर साहब को टेंशन हो जाती है, बच्चा रोया नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ टेंशन हो। राम जी अब रोने लगे और जैसे ही राम जी रोने लगे पूरी अयोध्या को मालूम पड़ गया कि हमारे रानी के अब कोई बालक हो गया है। दरवाजा खोल दिया गया और जैसे ही दरवाजा खोला ना, सारे देवी देवता आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। केवल एक देवता दुखी है, कौन सा मालूम है? एक देवता सबसे ज्यादा दुखी
आती है वो है चंद्रमा जी। कोने में खड़े होकर के भगवान से रोते हुए कह रहे हैं राम जी कहने लगे काय को दुखी हो रहे हो। राम जी से कहने लगे एक तो सूर्य में वंश में जन्म लिया है, दिन के ठीक 12 बजे लिया है, अब सूर्य के सामने मेरी कैसे चलेगी महाराज, मैं तो आपके दर्शन भी नहीं कर पा रहा। ठाकुर जी मुझे कुछ ना कुछ। राम जी बोले देखो अब इस समय मैं सूर्य वंश में हुआ हूँ, अगला मैं जन्म लूंगा तो मैं रात के ठीक 12 बजे लूंगा, जब तुम खूब मेरे दर्शन कर लेना, सूर्य नारायण को बिल्कुल मत करने दे। बोले कब होगा कृष्ण का अवतार, कब वो होगा क्या, मैं कब दर्शन करूंगा, जब तक तो मैं रोते ही रोते मर जाऊंगा। राम जी मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए आपसे। भगवान राम ने कहा चलो तुम अगर संतुष्ट नहीं हो रहे हो तो मैं आज से एक वरदान दे रहा हूं तुमको। चंद्रमा जी मेरा नाम जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक तुम्हारा नाम मेरे संग नहीं लगेगा, उसी दिन से मेरे राम का नाम रामचंद्र हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। उसी दिन से मेरे ठाकुर जी का नाम रामचंद्र हो गया। अब तो महाराज सारे जितने भी देवता हैं बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे हैं। और आइए श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, आज बड़े आनंद के साथ में आज मेरे ठाकुर जी हुए हैं भाई प्रकट कृपाला। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कहे कोई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जिहि गावहि सितु संता, तो मम हित लागी, जन अनुरागी, पायो प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम और सोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न लहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा भाई मात बुझाई, जय कार सुत प्रेम लहे, माता कुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात रूपा की जैसी सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी वचन सुजाना, रोदन खाना, कोई बालक सुर धूपा, यह चरित जगावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भव दूपा, विप्रधेनु सुर संत हेतु, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। सारे देवता आज स्तुति करने के लिए आ गए और जैसे ही स्तुति कर रहे हैं, ये छोटी मोटी स्तुति नहीं हुई है, आज राजा रामचंद्र की स्तुति हुई है। तो सभी एक बार आज राजा रामचंद्र की, और ज्यादा तो नहीं, अब न थोड़ी बहुत स्तुति कर लें और क्या कहेंगे, श्री राम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन
निज सुंदरम पट प्रीत मान हो तड़ित रुच सुच नोम जनक सुतावर भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूसरम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राचह मिलहि सोभरु सहज सुंदर सावरु करुणा निदान सुजान शील सुनेह जानत रावरु यही बात गौरी असीस सुनिसिय सहित हिय हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर छवि जानि गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कहीं मंजल मंगल मूल बाबा पर कन लगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। तो प्रिय भक्तों, आज राम जी का जन्म हो गया और जैसे ही राम जी का जन्म हुआ है महाराज, आज सारे जितने भी अवधवासी हैं बड़ा आनंद लेने के लिए। और प्रिय भक्तों, हमारे राम जी का जब अवतार हुआ तो सबसे पहले देवता आए भोले बाबा, और भोले बाबा आज राम जी का ये सुंदर दर्शन करके बड़े आनंद से बड़ा सुंदर कह रहे हैं, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। हाँ, आज भोले बाबा आए और भोले बाबा ने आज बड़ा आनंद से भगवान के दर्शन करे। सारे अयोध्या वासियों ने मेरे ठाकुर जी के दर्शन करे हैं और आज मेरे ठाकुर जी को आज लेने के लिए विश्वामित्र जी आ गई। गुरु वशिष्ठ के कहने पर मन तो नहीं था दशरथ जी का भेजने का, परंतु गुरु वशिष्ठ के कहने पर आज राम लखन को आज विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया है, उनकी रक्षा करने के लिए, शिक्षा के लिए। आज मेरे ठाकुर जी राम ने और कृष्ण ने सबसे पहले, राम ने ताड़का का उद्धार किया और मेरे कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। आज यहाँ पर मेरे ठाकुर जी ने ताड़का का उद्धार करके विश्वामित्र जी के साथ जाकर के मारी सुबाहु को निशाचरों का उद्धार किया और ऐसा बाण चलाया कि आज सीधा जाकर के लंका में जाकर के गिरे। बीच में प्रभु ने, मेरे गोविंद ने, मेरे राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया और महर्षि विश्वामित्र के साथ आज जनकपुरी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आज राजा जनक ने एक संकल्प लिया था, शिव के द्वारा जो धनुष मुझे मिला है उस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी बेटी का वरण करेगा। अब तो बहुत बड़े बड़े राजा आए, देवता आए, दैत्य आए, परंतु कोई भी उनको हिला भी नहीं पा रहा है। उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है। प्रिय भक्तों, आज मेरे ठाकुर जी को विश्वामित्र जी ने इशारा दिया और इशारा दे करके कहा तुम जाओ, अब और काम नहीं चलेगा। तो महाराज राम जी गए और जितनी देर में पलक नीचे से ऊपर आती है इतनी देर में मेरे ठाकुर जी ने आज उस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई वहीं वो धनुष टूट गया और जैसे ही टूटा है तो हमारे राम जी, दूसरे राम जी आ गए जिनको कहते हैं परशुराम। परशुराम आए, बड़ा क्रोध कर रहे हैं, परंतु जैसे ही मेरे ठाकुर जी का आज दर्शन किया है क्रोध शांत हो गया। चले गए हैं दोबारा लौट के। अब तो वरमाला हो रही है, शादी हो रही है। हाँ, भगवान की मेरी शादी हुई। अब जैसे ही शादी हुई ना तो जनक जी की जो बेटी सीता है, असली पुत्री नहीं है, औरस पुत्री है। प्रिय भक्तों, ये
रोहिणी और सीता दोनों गर्भ से नहीं आई हैं, ये तो मेरे माता धरती के गर्भ से आई, और वो आई हैं कमल के पुष्प पर विराजमान होकर के आई थी। हाँ, सीता मैया का आज बड़ी विदुषी बनाया, और जैसे ही वरमाला लेकर के पहुंची, अब एक राम जी तो वैसे ही लंबे थे और उन्होंने सोने का मुकुट और पहन रखा है, तो अब लंबे हो गए तो सीता जी कैसे उनको वरमाला लगाएं। जनक जी महाराज मनी मन में कह रहे हैं, झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी छोटी है। अब राम से कौन कहे मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म की ध्वजा भगवान है, उनको कौन कह सकता है भक्तों कि आप झुक जाइए। परंतु उनके संग जो आई ना उनकी बहन, आपने देखा होगा वरमाला जब बेटी की होती है तो संग में सहेली आती हैं, बहन आती हैं। उर्मिला भी आई, मांडवी भी आई, श्रुतकीर्ति भी आई, और आकर के आज उर्मिला ने इशारा कर दिया। क्या इशारा किया? वहीं से इशारा कर दिया लखनलाल को, लखनलाल जी अगर आज आपने मेरी बहन की सहायता कर दी माला डालने में, तो आपको लड़की ढूंढनी नहीं पड़ेगी, यहीं सारे काम हो जाएंगे एक ही मंडप में। हाँ, ज्यादा खर्चे की भी टेंशन नहीं होगी। अब लखनलाल कैसे कहते हैं भैया आप झुक जाओ, वो तो कभी नहीं कह सकते, परंतु लखनलाल को मालूम था कि मेरा भैया झुकेगा कैसे। और लखनलाल श्री राम भैया राम कहते हुए दौड़े, और दौड़ करके साष्टांग जैसे ही दंडवत लगाई, मेरे ठाकुर जी ने आज झुक करके लखनलाल को उठाने का प्रयास किया। और जैसे ही लखनलाल को उठाने का प्रयास किया, उर्मिला बोली अब चौका नहीं, अब तो छक्का ही मार दे, जल्दी से माला डाल दे। और महाराज इतनी देर में झुके हैं, तुरंत माला डाल दी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। दोनों की शादी बड़ी सुंदर हुई भगवान की। मांडवी श्रुतकीर्ति आज दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आए, भरत और शत्रुघ्न लाल को भी लेकर के आए। मेरे राम जी का विवाह सीता मैया के साथ, उर्मिला का विवाह लखनलाल के साथ, मांडवी का विवाह भरत लाल के साथ, और श्रुतकीर्ति का विवाह मेरे शत्रुघ्न लाल जी के साथ हुआ। जनकपुरी आज बहुत सुंदर सज रही है, मंगल गीत गा रहे हैं।